नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। आमची मुंबई किसकी मुंबई, क्योंकि मसला अब गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे ने फिर से चुप्पी साध ली है और ऐलान कर दिया है कि अगर मैं खामोश बैठा हूं तो इस खामोशी को मेरी कमजोरी न समझें, क्योंकि मसला गर्मा गया है। कंगना रनौत जब मुंबई जाने की बात करती है तो क्या पीड़ा कांग्रेस और शिवसेना को हुई वो भी आपने देखा, और भाजपा पर जिस तरीके से आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच मसला गर्मा गया कि आमची मुंबई किसकी मुंबई, क्योंकि एक और जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधी, कंगना रनौत ने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन संजय राउत ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए। हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती भी है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं। मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज होती है। तो आपने संजय राउत का भी बयान सुना, और जिस तरीके से अब जो मसला गरमा रहा है उस सब पर चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये आमची मुंबई की जो बात है, मुंबई में जो चीज हो रही है वो आखिर क्यों हो रही है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में अब मुंबई किसकी है। और हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत सिंह जी, और रणधीर सिंह बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि रिटायर्ड नेवी के जो अधिकारी जिनके साथ मारपीट हुई, आरोप लगे शिवसेना के समर्थकों पर, उनकी बेटी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हाजिर होंगी। पहले बात मदन सिंह से हो रही थी, लेकिन स्वास्थ्य जिस तरीके से उनका अस्वस्थ है, तो अब मदन सिंह की बेटी आशा जो है, माफी चाहूंगा, शीला शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी। रणधीर जी और भरत जी, आपका एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो भरत जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय राउत जी कहते हैं कि सत्ता चले जाने का सदमा बीजेपी को है, लेकिन जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने अपने मन की बात कही कि अगर मैं खामोश बैठा हूं तो इसे मेरी कमजोरी न समझे। क्या कमजोरी है ये तू मैं क्यों आखिर हो रही है? देखिए सुनील जी, जी तूतू मैं जो आप बता रहे तूतू मैं रहा है, तो ये तूतू मैं नहीं है। जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जी ये पता है कि सरकार कैसे चलाई जाएगी, कैसे जी चलानी चाहिए, और हम सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं। जी मगर बीजेपी को सुनील जी ये हजम नहीं हो रहा है। जी वो सोच रहे हैं कि एन केन प्रकरण किसी भी हाल में हम जो है इनको सरकार से, जी और ये सारा षड्यंत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, सारा जी षड्यंत्र ये बीजेपी रच रही। जी जी चलिए, मैं रणधीर जी आपके पास भी बाकी आ जाऊंगा। भरत जी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो शीला शर्मा, मदन शर्मा की जो बेटी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शीला जी, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बोलिए। अब नमस्ते। सबसे पहले तो हाल जानना चाहेंगे, अभी मदन जी का हाल कैसा है?
हाल अभी जैसे आए थे तो सेम है अभी, क्योंकि अभी आज तो रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है जी उनको। हाँ, जी। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी आप भी लगातार देख रही होंगी। मैंने आज तो न्यूज़ बिल्कुल देखने का ही टाइम नहीं मिला, तो मुझे किसी ने बताया फोन करके कि जी। कुछ आईडी के ऊपर चल रहा है उनका कुछ। अच्छा अच्छा। तो जिस हाँ तरीके से बातें भी निकल कर सामने आई, जो कुछ हुआ, हाँ एक फॉरवर्ड करने का मैसेज का जो एक स्टिकर था, एक पोस्टर था, कार्टूनिस्ट जिसे कहते हैं, बाला साहब ठाकरे भी कानून कार्टूनिस्ट थे, लेकिन उसका जो खामियाजा उनको शेयर करने का भुगतना पड़ा, तो परिवार, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कहेंगी आप? एक कार्टून के वजह से आपने इतना बड़ा बखेरा कर दिया है, किसी की जी जान ले ली है। मतलब जान का कोई कीमत नहीं रह गया है। जी। जी अच्छा शीला जी, आप हमारे साथ बने रहें। रणधीर जी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता है हिमाचल प्रदेश बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। रणजीत जी, जिस तरीके से अब बातचीत चल रही है कि कंगना रनौत भाजपा में शामिल हो जाएंगी, हिमाचल भाजपा कितनी खुश होगी? क्या ये चर्चाएं ये हैं या सच्चाई है? इस विषय में तो अभी नहीं है, जी ये चर्चाएं ही है। जी रनौत जी का परिवार तो हिमाचल प्रदेश में जी कांग्रेस का परिवार रहा है, जी और हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जी रनौत को क्या उपलब्धि पाई है, जी कोई राजनीतिक कार्य नहीं करवाई है। जी हिमाचल की बेटी है, नाम इस दुनिया में है, जी और आज वो लड़ाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। जी कहीं जाने से रोकने की बात कि वहाँ की प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा रोकने की बात करना रणजीत जी, आपकी आवाज हमारे पास कुछ सही से नहीं पहुंच रही। आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपना माइक थोड़ा सा करीब कर लें ताकि आपकी आवाज हमें सही से सुनाई दे जाए। हमारा प्रयास यही था कि जी उनको जी सुरक्षा दी जाए जी ताकि वो बम्बई सुरक्षित रहे, जी उसको महाराष्ट्र में बम्बई में अपना काम करने का उचित वातावरण मिले। जी और हमारी संस्कृति है देश की जी कि नारी का सम्मान होना चाहिए, जी और नारी का अपमान करने की हमारी संस्कृति नहीं रही है। जी। तो आपको क्या इसलिए लगता है कि उसी जो संस्कृति शिवसेना का में हुआ, पालन जो करते महाराष्ट्र हुए की सरकार में हुआ, वो अपमानजनक था? निश्चित रूप से अपमानजनक था, एक नारी का अपमान था, जी लोकतंत्र की हत्या थी। जी लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है, जी और उन्होंने अपनी बात की है, जी और बात का जवाब बात से तो दिया जा सकता है, परंतु जिस तरह से जी महाराष्ट्र की सरकार ने जी के घर को तोड़ने का किया है जी काम, जो है वो निंदाजनक है, उसकी जी सतत निंदा हो रही है। जी तो इसलिए हमारी पार्टी ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है, हिमाचल की सरकार है, कंगना रनौत की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। जी इससे ज्यादा कोई अभी तक राजनीति की बात हुई नहीं है, जी और ये मात्र चर्चाएं हैं जो आप कह रहे हैं। जी। चलिए, आपने तो कह दिया कि सिर्फ चर्चाएं या भविष्य ही बताएगा। भरत जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्या लगता है जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कांग्रेस और शिवसेना पर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि जो अब हुआ, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जो किया, जिस तरीके से एक रिटायर्ड नेवी अधिकारी के साथ मारपीट हुई, क्या ये लोकतांत्रिक ढंग से सही था? जी नहीं। हमारे जो नेवी के अधिकारी के साथ जो हुआ, जी ये इसके साथ मैं नहीं हूँ। जी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था जी कि उनके साथ मारपीट हुई। जी लेकिन एक आप समझिए, सरकार भी उनके साथ नहीं, और सरकार ने नहीं कहा, ना शिवसेना ने कहा कि जाइए और मारिए। जी। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बना के नहीं, शिवसेना ने एक जो है उसको नहीं, मारा। अगर परिवार कार्यकर्ता का एक शख्स कोई गलती करी तो गलती तो पूरे परिवार की गिरी जाती है। राजनीति में नहीं, तो ये चीजें अक्सर हाँ, देखने को मिलती हैं। ठीक ठीक ठीक, उसी लिए तो जी आज ये उंगली उठाते हैं। ठीक है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के नाम पे जो ये दिखाई दे रहे हैं बीजेपी जी वाले,
ये जैसे पता चला हमारे प्रशासन को, पुलिस के यहाँ को जैसे पता चला कि उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार हुआ है और मारा गया है, जी तो उनको अरेस्ट किया गया। जी अरेस्ट करके उनको जो धाराएं होती है वो धाराएं लगाए। जी अच्छा, उसके बाद ये बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं आप कि छोड़ दिया। देखिए, जो सेक्शन होता है, जो धाराएं होती है, जी प्रशासन को पुलिस लगाती है। जी पुलिस ने धाराएं जो लगाना था, इस हिसाब से पता नहीं कितना मार लगा था, क्या लगा था, इस जी हिसाब से सेक्शन लगा। जी अच्छा, अब मार लगा है तो जी। अब कोई 300 का तो लगा नहीं देगी। जी तो जो धाराएं लगाई, अब उसके बाद कोर्ट का काम, उसने जी उनको जमानत दिया। जी ये कोई अच्छा, दूसरा ये जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ये महाराष्ट्र हो या हिमाचल प्रदेश हो, बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र भी बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों पे हर जगह नहीं पहुंच सकता है। अच्छा, ये जैसे उनको छोटी बात है। समझाना जैसे एक नेताओं को एक रिटायर्ड नहीं, नेवी अधिकारी पर हमला हो जाता है, बीएमसी की तरफ से कंगना रनौत का आशियाना जो है, जो एक तिनका तिनका मेहनत से जोड़ा है, वो छोटी बात है। एक नेशनल मुद्दा बन जाता है, वो कांग्रेस के लिए छोटी बात है। नहीं, ये नेशनल मुद्दा बनाया बीजेपी। जी ये, और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, ये कोई राज्य सरकार या उद्धव जी या जो है कांग्रेस या जो है एनसीपी नहीं कर रही है। जी ये काम बीजेपी, ये काम जो है बीएमसी का होता है। जी आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको नहीं पता होगा, जी बीएमसी आज भी अलायंस में है, जी कारपोरेशन में। जी तो मैं बीजेपी से, मेरा सवाल है कि जब आप अलायंस में थे, जब उसको नोटिस दिया गया, तो आपने क्यों नहीं विरोध किया? आपने क्यों नहीं रुका दिया? जी आप एक तरफ जो है मलाई खाने के लिए वहां पे बैठे हो जी। साथ में, हाँ? और उसके बाद आप बता रहे हो तो कि मलाई नहीं, आप उनको नहीं जो है खा रहे, नोटिस दिया। सरकार गठबंधन की तो आपकी भी है। नहीं, गठबंधन में हम हैं, लेकिन जी हमारा बीएमसी में कोई रोल नहीं है। जी। हम बीएमसी में उनके साथ गठबंधन में चलिए, नहीं है। बीजेपी में से सवाल लेता हूं। बीजेपी से हमारे साथ शीला शर्मा जुड़ी हुई हैं। शीला जी, एक बात कही जाती है, महाराष्ट्र में अक्सर सुनने को मिलती है, मुंबई में अक्सर सुनने को मिलती है कि आमची मुंबई। लेकिन आमची मुंबई में अब क्या होने लगा? गुंडा राज हावी हो रहा है। क्या जो आवाज खोलेगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, उसके ऑफिस को ढहा दिया जाएगा? एक आम व्यक्ति के तौर पर, एक आम शहरी के तौर पर आप जीवन जीती हैं, जनता की 100 समस्याएं होती हैं, लेकिन जो हुआ रिटायर्ड अधिकारी के साथ, नेवी के अफसर के साथ, जो आपके पिता है, क्या वो सही था? वो तो कोई भी नहीं बोलेगा कि सही था। कैसे सही हो सकता है? जब कोई मार रहा है जी। किसी को, तो वो किसी को भी हो, चाहे मेरे डैडी आज रिटायर्ड नेवी हैं, जी। इसीलिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये जी। कोई भी हो सकता था। जी कोई किसी को भी मारना कोई सही बात नहीं होती है, जी चाहे वो कोई भी हो। जी। जी। लेकिन शीला जी, आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं, शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, हम लोग तो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जो कार्टून था उसे फॉरवर्ड किया था। आखिर जी। सच्चाई आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति मिल रही है। राजनीति की इसको जोड़ा जा रहा है राजनीति से कि मदन जी ने वो बनाया, वो भाजपा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, ये उन्होंने बना के फॉरवर्ड किया। तो आप इस पे पूरी क्लियरेंस कर दें कि उन्होंने फॉरवर्ड किया था या खुद बनाया था? एक फॉरवर्डेड मैसेज आया था कार्टून का, जी और वो मेरे डैड ने फॉरवर्ड किया था। जी और वो जो कार्टून जो बनाया गया था, उसमें जिसने भी बनाया था उसने अपना नाम नीचे लिखा हुआ है। जी तो अगर वो उसको देखना है, जो भी बोल रहा है ये, जी तो वो देख ले, वो कार्टून खोल करके कि किसने बनाया है। जी वो मैसेज खोल करके देखे, नीचे में लिखा है उसका नाम। जी जी। तो आप क्या मांग करती हैं? जिन आरोपियों को एकदम से बेल मिल जाती है, जब उनकी गिरफ्तारी होती है, आप क्या मांग करती हैं? मैं तो गिरफ्तारी का ही मांग करूंगी। उन लोगों को, ऐसे लोगों को छूटा नहीं रख सकते हैं। जी जी। चलिए ये लोग शीला कुछ भी कर सकते हैं, और जी। ये लोग नहीं इसका बखेड़ा बनाया है। इन जी। लोगों ने राजनीति मुद्दा बनाया है, बोला है कि आरएसएस का है, बीजेपी का है, इसको मारो। तो किसने राजनीति मुद्दा बनाया है? इन लोगों ने। तो चलिए, हमारा कुछ तकनीकी वजह से जिस तरीके से उनका संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे कि शीला जी से फिर बात हो जाए। रणधीर जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता की आपने बात भी सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा, बयानबाजी चरम पर है, सियासत चरम पर हो रही है। आप बेटी को इंसाफ की मांग कर रहे हैं,
मसला चला था, बात चली थी सिर्फ इंसाफ की, इंसाफ दर इंसाफ। आखिर कितनी और ऐसे ही सीढ़ियां बनती जाएंगी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बात शुरू हुई इंसाफ की, मसला उठा, पूरे भारत में चर्चाएं हुई, केस चला, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एनसीबी ने जांच की और अब रूप ले लिया कंगना रनौत के ऊपर राजनीति का। आपने संजय रनौत का वो बयान भी सुना कि कंगना तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को अब भी आपने सुना कि कोई मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया। तो क्या कहेंगे आप कि राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है? कि इन्होंने भी कहा कि भाजपा इस पर राजनीति करना चाहती है और कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ना इस पर राजनीति की है ना करना चाहेगी। जी शिवसेना के प्रवक्ता जी ने ही कंगना रनौत को बंबई आने की धमकी दी जी कि वो देखते हैं कैसे बंबई आती है। जी उसके कारण हमारी सरकार ने उसको सुरक्षा दी। जी मसला तो इतना ही था। जी परंतु मसला उसके मसला क्या बाद था, आपसे उसका- जानेंगे। भरत जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए भरत जी, क्या कह रहे हैं आप? उसका नहीं, घर नहीं, तोड़ना नहीं, हमारे वो हमारे तो हमारे जो शिवसेना का बीजेपी काम है। के भाई है बता रहे हैं कि शिवसेना ने धमकी दिया था, धमकी नहीं दिया था। जी जब उन्होंने कहा कि ये पीओके जैसा लगता है मुंबई, जी शायद आपको पता था सुनील जी, पीओके जैसा लगता है। मुंबई जी। एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे 2-2 3 महिलाएं जो है अकेले निकलती है और जाती है और आती है। जी आप पूछिए इनसे भाई साहब से कि क्या 3 बजे रात को नहीं हिमाचल तो प्रदेश में महिलाएं निकल के काम भरत पे जी, जाती सवाल है, का या जवाब उत्तर तो प्रदेश आपको भी में देना बनता है कि आखिर एक महिला जिसने मुंबई में अपना कैरियर बनाया, उसे ये बात क्यों कहने पड़ी? क्यों वो उस सुरक्षा को जब- लेकर जब असुरक्षित एक- महसूस नहीं, करने मैं- लगी कि उसे मैं- इस मैं शब्द बता- का, इस अल्फाज का इसका इस्तेमाल कारण करना था। पड़ा? सुनील जी, इसका कारण ये था जी। कि जब उन्होंने बोला, कंगना जी ने जब बोला कि जी हमको तो पीओके जैसा लग रहा है। पीओके आपको समझ में आता है पीओके का मतलब क्या होता है? जी हाँ? जी आप हम POK में समझते हैं। हैं, लेकिन आप यहाँ पे जी हाँ, जी जी कहिए कहिए। देखिए- इसलिए बोला उन्होंने। जी अच्छा और कोई धमकी नहीं चलिए, दिया। रणधीर मैं आपको रणधीर फिर जी आप बताता हूँ, कहिए, आप कोई कुछ धमकी कह नहीं रहे हैं। दिया। देखिए ऐसा है, जी कोई भी बात की जाती है, जी एक तुलना की होगी उन्होंने। जी मैं कोई उनकी बात तुलना को तुलना सपोर्ट नहीं कर POK रहा से था, करेंगे। परंतु जी तुलना तुलना POK से करने करेंगे। का मतलब ये हाँ, नहीं कि बंबई को पीओके मतलब कह आप दिया जी कि वहां के हालात पीओके जैसे हैं। जी ये यहाँ कहने के में कोई हालात, इतनी यहाँ बड़ी के बात नहीं मुंबई थी। के हालात और जितने हम अगर ये मुंबई में कहा सुरक्षित था हैं, तो किसी उसका भी राज्य में हम कॉन्ट्राडिक्शन सुरक्षित दिया नहीं जा है। सकता था। आज उत्तर प्रदेश की परंतु स्थिति आप आने से देखिए, रोकने की वहाँ पे धमकी देना, महिलाओं के साथ मारने क्या की हो रहा है। धमकी देना जी वहाँ पे और महिलाओं के फिर साथ बलात्कार होता है। महाराष्ट्र सरकार के उसके बाद गृह मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा आवास बयान में जाके देना, वो ये जो है निश्चित वो रूप से इंसाफ निंदनीय मांगती था, है। जिसके कारण वहाँ का सुरक्षा विधायक देनी जो है पड़ी। वो सिंगर परंतु जो है मामला तो बलात्कार करता है। महाराष्ट्र सरकार आप दोनों से द्वारा अनुरोध है कि अगर कंगना एक एक रनौत करके का बोलेंगे। घर तोड़ा भरत जी गया, आपसे ऑफिस भी, तोड़ा और गया, और उसके आप कारण रणधीर आज जी आप दोनों से आप अनुरोध है तो कि अगर एक एक करके साहब, बोलेंगे आप तो राज आपके करते हैं। विचारों की अच्छे से जनता भी सुन सकेगी कि आप क्या बोल रहे हैं। भरत जी क्या कह रहे थे आप? आपने तो कंटिन्यू मुझे कीजिए। बुलाया था। आप अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जी बीजेपी के भाई को इतना तकलीफ है, तो आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में सेंगर जी ने जब उस महिला के साथ उसके बलात्कार किया आरोप लगा, जी उसके बाद तो उसने प्रोटेक्शन के लिए मांगा, प्रोटेक्शन उसको क्यों नहीं दिया? जी कि वो कंगना रनौत नहीं थी इसलिए। जी कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा आपने दिया। जी दूसरा आपको बताऊं, मेरे पास तथ्य है, मैं तथ्य लेके बैठा हूँ। जी जी मैं ऐसे बताइए। नहीं बता रहा हूँ आपको, ये पूरे तथ्यों के साथ बैठा हूँ। फिर और जवाब उसके हम जब भाजपा से मुख्यमंत्री लेंगे ना, केंद्र में आवास इनकी भी सरकार है। मुख्यमंत्री आवास पे जी बलात्कार पीड़ित आती है जी और इंसाफ मांगती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। जी एक पिता को जेल के अंदर मौत हो जाती है, वो इंसाफ मांगती है, इंसाफ नहीं मिलता, प्रोटेक्शन मांगती है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जी कंगना रनौत है इसलिए उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, जी Y+ सुरक्षा दी जाती है। क्या जी ये देश की बेटियां नहीं है? इनका जी दोहरा चाल चरित्र नहीं दिख रहा बीजेपी का? ये दोहरा मापदंड है, ये जी दोहरा मापदंड अपनाते हैं। जी मोदी जी जो कहते हैं, बीजेपी जो कहती है, वो करती नहीं है। जी ये महिलाओं के लिए कोई ये बोलिए कि ये बहुत अपने आप को हितैषी बताते हैं, कोई हितैषी नहीं है। जी हम जितना महिला, आज हम हितैषी ये बताते हैं हम है नहीं। आज जी हमारी महिला अध्यक्षा जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, जी और वो हमेशा हमें सिखाती है कि किस तरह से तो मान बात सम्मान तो चाहिए है सोनिया महिलाओं जी का। पर भी कही थी कंगना जी ने। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि जी सोनिया जी पे जब उन्होंने कहा है कंगना जी ने, ये सोनिया जी, ये कंगना जी नहीं कह रही है, ये तो जी बीजेपी की जुबान कहा जा रहा है ना। अच्छा, यानी ये तो आपको क्या बीजेपी का लगता है कि जुबान बोला बीजेपी की जा जुबान रहा है। बोली जा रही है?
लीजिए, अब इसमें भी कोई दो राय है, अभी कुछ जी बचा है। आज ही जाके मिल के आइए भगत सिंह कोश्यारी से, हमारे जी राज्यपाल जी से। जी इनकी माता जी अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामती है। जी अभी ये भी बताना पड़ेगा कि ये बीजेपी मतलब अरे कंगना जी अब जो बीजेपी के अंगना में नाच रही हैं। चलिए, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश के रणधीर जी, आपको तो पता ही होगा कि उनका परिवार कैसे कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, उनके दादाजी कैसे जो है वो कांग्रेस में शामिल रहे थे। तो अब भाजपा में उनका परिवार उनकी कांग्रेस माता का शामिल होना। देखिए, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई है। जी उन्होंने ये कहा है कि हमारा परिवार कांग्रेस का था, जी कांग्रेस के थे, हम कांग्रेस को। परंतु अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरी बेटी को जी संकट के समय में सुरक्षा दी है, तो हम भाजपा का समर्थन करेंगे। जी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जी और दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा महिला है, परंतु किसी महिलाओं का सम्मान अगर कांग्रेस पार्टी ने किया, ज्यादा शर्मनाक है कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, जी वो पार्टी के लोग भी महिला का ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जी महिला के घर के आशियाना को तोड़ने का काम करती है। जी ये विडंबना है। जी और इसमें कई कोई राजनीति ने पहले कहा कि ये पड़े कि जी हमने तो सिर्फ सुरक्षा दी थी, जी आगे ये खुद बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मकान तो घर तोड़ा, लेकिन भरत जी तो ये भी तो कह रहे हैं आगे ना से कि बढ़ा। जो जुबान आज कंगना बोल रही है वो भाजपा की जुबान है। कहीं भाजपा की जवानी है, उसने आज क्या क्या ये अब इस तरह से वाई प्लस सुरक्षा दिया जाता है। एक जी मतलब एक वो आता हूँ कंगना भरत जी, आता सेलिब्रिटी हूँ है, आपके इसलिए वाई पास प्लस आता हूँ, सुरक्षा देता भारत है। जी आपके ये पास आता हूँ, रणधीर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक जी ठीक है, ठीक हाँ जब जी आप बोल जी जी रणधीर जी कहिए कहिए। ठीक है, ठीक है। कंगना जी जहाँ भी जा रही है या जी खबर कर या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जी तो स्वतः अपने मन से कितना काम। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जैसे किया, जी और हम यही कहते हैं कि आप सम्मान, जी आप उनका आशियाना तोड़ा है, उसका उनकी न्याय जी किया है, उसको कीजिए। जी इससे आगे से आगे बढ़ रहे हैं, जी किसी फॉरवर्ड कर दिया, चलिए आपने उसकी भरत जी, रणधीर जी आपको रोकना चाहूंगा। भरत जी कहिए, क्या सुनील बीएमसी, क्या सुनील जी सरकार से क्या सुनील जी कांग्रेस मांग करेगी कि कंगना को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय की उम्मीद लेकर राज्यपाल के पास गई। सुनिए, जी पहले तो भाई साहब के बातों को जवाब जी आप। मैं ये बता रहा था कि तो कंगना जी बता रहे कि उनके घर को तोड़ा गया, जी उनके ऑफिस को तोड़ा गया। जी तो यार एक बीएमसी के बाद एक फ्रॉइड जो है कि पहले नोटिस देती है। जी नोटिस दिया, उसका जवाब मांगा, जी क्योंकि जो इन्होंने घर में काम किया था वो अनऑथराइज था। उसके लिए नोटिस नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद में डेमोलेशन किया, ऐसे तो किया जी नहीं। समझे आप? जी जी तो ये आप अगर बोलेंगे कि नहीं वो तो अनऑथराइज क्यों तोड़ा गया, तो ये जी तोड़ा गया, ये एक जो लॉ के अंदर नहीं बैठता था उसको तोड़ा गया, उसको डेमोलेशन किया गया। जी और लेकिन और बाकी इनकी बात क्लियर सुनाई नहीं दिया, मैं इसलिए मैं आगे नहीं बता सकता तो क्या भाई साहब ने क्या बोला। आप बताइए क्या पूछा। जी चलिए, आप रणधीर जी आप क्या कहेंगे कि इंसाफ की जो जंग कंगना कहती हैं कि मुझे नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए, राज्यपाल के भी गई, पास गई, और जिस देखिए तरीके ऐसे से होता है। भरत जी कहीं आरोप भी लगा रहे हैं कि बैकफुट में भाजपा है। मेरा वही कहना है कि जब भी कोई अवैध कब्जे एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई होती है, जी तो वो किसी एक केस पर नहीं होती, जी एक मामले पर नहीं होती। जी वो जितने भी शहर में अवैध कब्जे होते हैं उन पर एक जैसी कार्रवाई होती है। जी क्या पूरी बंबई में सिर्फ कंगना रनौत ने ही अवैध कब्जा कर रखा था? जी उसी की कंस्ट्रक्शन इलीगल थी। जी और क्या वो ऐसे मौके पर ही तोड़नी थी जी जब इस तरह का एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था? तो जी ये दर्शाता है कि कोई शत्रुघ्न सिन्हा इलेगलिटी जी, का मामला नहीं था। जी जी मामला जो था जी जी वो बदले की भावना आता हूं था। भरत जी आपके पास आता कंगना हूं। रनौत जी को जी प्रताड़ित करना था। जी ये शत्रुघ्न जी के बारे उसको में भी बंबई सोच लेते। घुसने नहीं देना चाहते थे। जी हमारी सरकार ने सुरक्षा दी, वो जी बंबई चलेगी, इनसे वो सहन नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने मकान तोड़ा, तो संजय प्रताड़ित राउत किया, जी तो बदले की कहते हैं कि भावना से भाजपा को कार्रवाई की। सत्ता के चले ये जाने कोई का अभी भी लीगल दर्द है। कार्रवाई नहीं है। ये कोई सुनील जी जी सुनील जी जी भाई साहब, जब सुनील मैं जी बोल रहा हूं तो प्लीज
भरत जी, जब आपको भरत जी, बोलने का मैं मौका आपके दिया पास जाए, तब आता हूँ। बोलिए, नहीं। इनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि आप- संजय राउत साहब ने भी खुद कहा है कि भाजपा जो कुछ कर रही है वो शायद इन्हें अभी भी दर्द है सत्ता चले जाने का, जो इनसे सहन नहीं हो रहा। भाई सही साहब, बात। सत्ता का इससे कोई लेना देना नहीं। कंगना रनौत ना विधायक है ना जी। सांसद है। तो वो कांग्रेस के हिमाचल एक की प्रवक्ता बेटी ने है। ही मेरे साथ इसी मुद्दे पर एक दिन बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को असमंजस में डालना चाहती है, स्थिति गड़बड़ाना चाहती है कि ताकि सरकार गिर जाए। सरकार तो इनकी अपने आप जो बैसाखियों के सहारे चली है, वो किसी दिन गिरेगी। अच्छा। वो अगर वो सरकार इतनी कमजोर है, जी। ये एक कंगना रनौत के बयानों से या उसके कारण गिर जाएगी, तो सरकार की स्थिति तो आप ही सब कितनी 25 साल शक्ति आप है साथ में रहे सरकार थे, में, भरत जी आप ही शिवसेना के बता दीजिए, इतनी क्योंकि कमजोर सरकार है। मुख्यमंत्री साहब तो तो बोल 25 चुके हैं कि साल मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे। तो कहीं ये कमजोरी तो 25 नहीं कि बोले कुछ 25 तो साल गठबंधन तक की सरकार गिर जाए। ये लोकतंत्र के अंदर बयान नहीं देने की बात बीजेपी के प्रवक्ता से बताना हाँ, चाहता हूँ, एक 25 साल मुख्यमंत्री रणधीर जी, भरत जी की सुन लेते हैं, जवाब ले रहा हूं मैं इनसे। रणधीर ये जी, शोभा नहीं रोकना देता चाहूंगा इस आपको, तरह की भरत जी से बयानबाजी करना। सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री कहिए भरत जी। पद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला भाई साहब 25 साल तक जी। शिवसेना के साथ ये गठबंधन में थे। जी। उस समय तो शिवसेना इनको कहीं से बुरी नहीं लगी। जी। आज शिवसेना इतनी बुरी हो गई है। जी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। जी। जब शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बीजेपी छोड़ी थी तो उनके घर पे भी बुलडोजर चलवाया गया था। जी। ये किसके इशारे पे हुआ था? जी। आप समझ रहे हैं कि किसके इशारे पे हुआ था? सरकार आपकी थी, शिवसेना में आप, शिवसेना के साथ गठबंधन में थे आप जी। बीएमसी में थे। जी। बीएमसी का काम है, बीएमसी अपना काम करती है। हम उनको, ना सरकार उनको बोलती है, ना उद्धव जी उनको बोलते हैं, ना कांग्रेस बोलती है, ना एनसीपी बोलती है कि जाके किसी का घर तोड़िए। जी। अगर अगर वो कायदा कानून में नहीं बैठेगा तो उसको नोटिस देकर छोड़ा जाता है। जी। और दूसरी बात, रही बात की वो Y+ सुरक्षा मिला जी। इसलिए वो जो है आई और यहाँ पे बची हुई है, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीजेपी का गोल माना है और किसी तरह की जनता को भ्रम रखना है। जी। और इसका ये कारण है, ये 3 महीने तक जो है सुशांत और रिया के चलाए जी। पूरे सारे न्यूज चैनल पे। अब जी। ये एक 1.5 महीना कंगना को चलाएंगे पूरे न्यूज पे। अच्छा, ऐसी बात है। जो लेकिन केंद्र की सरकार थी वो- बात तो फिर भरत जी फिर वही आ गई। यहां पे बात चलाने ना चलाने की बात नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि जो भी सवाल उठाता है, जो भी आवाज खोलता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। आपने जिक्र किया, भाजपा सरकार का जिक्र किया कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या हुआ जब शिवसेना और उनके साथ उन्होंने राज किया। अब शिवसेना और कांग्रेस के साथ एकजुट हुई पड़ी है, तो कंगना रनौत के साथ जो हुआ, तो क्या मुंबई आखिर है किसकी? लेकिन क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई में एक बात कही जाती है, आमसी मुंबई। तो मुंबई आखिर है किसकी? जो आवाज खोलेगा उसकी आवाज को दबाया जाएगा। सुनील जी, जी। सुनील जी, मुंबई जो है वो सबकी है। जी। लेकिन आपको मुंबई का भी मान सम्मान करना पड़ेगा। जी। आपको भी यहाँ के लोगों का मान सम्मान, हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, जी। हम भी यहाँ पैदा हुए, जी। लेकिन हम जो है यहाँ के मान सम्मान को ठेस नहीं लगा सकते। जी। हम ये नहीं बोल सकते कि हम पीओके में रहते हैं। जी। ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ जी। पे हमको मुंबई ने सब कुछ दिया है। जी। आज जो कंगना रनावत ये बोल रही है ना, आज जो भी मिला है मुंबई ने उनको दिया है, मुंबई जी। ने उनको बनाया है। नहीं, अगर वो तो मुंबई इस बात को नहीं मानती आती, भी हैं। तो कंगना रनावत ऐसी जी। बोल रही। चलिए भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त की कमी है। और आमसी मुंबई किसकी मुंबई? क्योंकि जिसने आवाज खोली, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बता दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या हुआ और भाजपा के राज में क्या कुछ हुआ, और अब शिवसेना और कांग्रेस के राज में महाराष्ट्र की गठबंधन के सरकार में क्या कुछ हो रहा है, जग जाहिर है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।